ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै तम्महदेवमात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
हरिओम हरिओम हरिओम। भगवत भक्तजन, भगवान की असीम अनुग्रह है कि भगवत गीता का श्रवण और मनन करने का सुअवसर काशी विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा, पतित पावनी गंगा के तट पर बैठ कर के मिल रहा है। भगवत भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। दैवी संपदाओं में प्रथम संपत्ति का कथन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, अभयम। अभय को लेकर के हमने कुछ विचार प्रस्तुत किया। अभय शब्द का अर्थ चिंतन चल रहे हैं। अभय शब्द का अर्थ अभीरुता, निर्भयता। भगवत पाद आचार्य शंकर अपने भाष्य में लिखते हैं अभयम अभयम अभीरुता, अर्थात फेयरलेसनेस। किस प्रकार अभय को हम प्राप्त करें? जीवन को जब हम देखते हैं, प्रत्येक स्टेज पर, प्रत्येक स्टेप पर भय रहित होने का ही कोशिश देखने को मिलता है। मैं चिंतन कर रहा था आज, कहाँ कहाँ भय नहीं है, अभय है। बहुत निराशा ही होना पड़ा। प्रत्येक एक्टिविटीज के मूल में एक भय ही काम कर रहे हैं। मतलब एक्टिविटीज कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, भय को हटाने के ही प्रयत्न चल रहा है। तो कैसे हम भय रहित, फेयरलेसनेस हो सकते हैं? भगवत भक्तजन, हमने भाष्य का अर्थ को देखा। भाष्यकार लिखते हैं अभीरुता, भय रहित, अभीरुता। किस बात का भय है, इसका चिंतन कर लीजिए। किस बात का भय है भाई? प्रत्येक के जीवन में भय है, लेकिन किस बात का भय है? कभी आपने चिंतन किया? अति गंभीर भाव से चिंतन करने पर लगता है मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है। मृत्यु का भय प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, चाहे हो स्पष्ट रूप से हो, चाहे अस्पष्ट रूप से हो। बहाना आप कुछ भी कर लो, बहाना कुछ भी हो सकता है,
ऊपर से मालूम भी नहीं पड़ सकता है, मालूम पड़ता नहीं है। मूल में तो वही मृत्यु का ही डर मौजूद है। मैं मिट जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। ये सबसे बड़ा भय का कारण बनता है। मैं मिट जाऊंगा, मकान जल जाएगा, धन नुकसान हो जाएगा, इससे भी गंभीर गहन में है मैं मिट जाऊंगा। भगवत भक्तजन, मैं आपके सामने कल प्रस्तुत किया था, इसीलिए ज्ञान के बिना अभय को प्राप्त करना नामुमकिन सा है। इसीलिए जिन जिन चीज़ों के छिनने का भय होता है कि ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो सब चीज छिनने पर, छूटने पर मौत, मृत्यु अति निकट सा लगता है। इसलिए हम भयभीत होते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, मूल में मृत्यु का डर ही सबसे बड़ा डर है। प्रतिष्ठा हो, पद हो, सबके मूल में वही मृत्यु है। ये जो अस्वस्थ होते, बीमारी से निरोग होना चाहते हैं, अस्वस्थ न हो, इसके मूल में भी मृत्यु ही तो कारण है, मृत्यु का भय ही तो कारण है। इसलिए महाराज, प्रत्येक भय के उत्स है मृत्यु। सभी भय जो है मृत्यु से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जब तक अपने स्व का बोध न हो कि मैं कौन हूँ, मैं मरण धर्मा नहीं हूँ, तब तक अभय को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए अभय शब्द भगवान रखे हैं, जिनके अंदर से मृत्यु का भय निकल गया, वही अभय को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवत भक्तजन, मैं मरण धर्मा नहीं हूं, इस आत्म भाव को समझना पड़ेगा। इस आत्म भाव के द्वारा ही अभय पैदा हो सकता है, होता है। इसीलिए अभय नाम आत्मा का है नारायण। आप अभय स्वरूप है। उस दिव्यता का आरोहण करने के लिए इस अभय पर, अभय रूप सोपान पर, पायदाने पर पांव रखना ही पड़ेगा। इसीलिए दैवी संपत्तियों में अभय को रखा गया। भगवत भक्तजन, भगवान बुद्ध से लोग बार बार पूछते थे एक बात, कि मृत्यु के बाद
बुद्धत्व को, ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया उसका क्या होता है? मृत्यु के बाद ज्ञानी महापुरुष का क्या होता है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, दिए की ज्योति को जैसे फूंक दे करके बुझा देते हैं, फिर पूछते हैं कि ज्योति किधर गया, ज्योति का क्या हुआ? क्या लगता है? ज्योति कहाँ गई? कोई पूछता है? ऐसा ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं, ऐसा ही जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, बोधिसत्व को जिन्होंने प्राप्त किया, वो पुरुष दिए जैसे फूंक देने से निर्वापित बुझ जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुष के ज्योति भी निर्वापित बुझ जाती है, ज्योति भी खो गई है, खो जाती है। भगवत भक्तजन इसलिए ज्ञान के बिना उस अभयत्व को हम प्राप्त कर नहीं सकते, परंतु बारंबार सत्संग के द्वारा, विचार के द्वारा, सत्यता के प्रतिबोध के द्वारा आप उस अभय को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा विचार से आप निश्चय कर सकते हैं कि मैं मरण धर्मा नहीं हूँ, मैं तो अविनाशी अविक्रिय सत्ता हूँ। तब जाकर के नारायण कुछ भय रहित निर्भयता को आप प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक वस्तुओं की जो उपलब्धिता है, सांसारिक वस्तुओं की नुकसान की जो भय है, इसी से तो हम भयभीत होते हैं। लेकिन संसार के कोई एक वस्तु आप दिखाइए जो हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाले है, रहता है। इसीलिए भगवत भक्तजन देखिए ना, हम साधना करने लगे, स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने दिनों से हम साधना कर रहे हैं, इतने दिनों से आप सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करते हुए करने पर भी वो ज्ञान, वो विवेक क्यों हमारे चित्त में नहीं आया? इसका मतलब ही है भय, कि हम साधना में लग जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा व्यापार कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, आदि आदि अनेक भय साधक को लगा रहता है। साधक का चित्त डर से ग्रसित होता है। इसीलिए हमारा साधना, जप हो, ध्यान हो, उस प्रकार तल्लीनता से हम कर नहीं सकते, क्योंकि निश्चय है कि अगर साधना में तल्लीन हो जाऊं, डूब जाऊं, तो फिर हमारा व्यापार का क्या होगा, हमें भोजन कैसे मिलेगा। तो उस प्रकार से जो विचार करते वो तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ साधना नहीं कर सकते, नहीं होता है।
डर लगा रहता है। इसीलिए भविष्यत के चिंता से हम बड़ा भयभीत होते हैं। अगर हम स्वाध्याय में लग जाए, सत्संग में लग जाए, ध्यान में लग जाए, तो भविष्यत में क्या होगा? अरे हमें बहुत कुछ करना है, समाज में प्रतिष्ठित होना है, समाज के सामने अपने को प्रस्तुत करना है। इसीलिए भगवत भक्तजन जब तक विवेक के द्वारा वैराग्य नहीं आते, तब तक अभयत्व को आप प्राप्त नहीं कर सकते। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि गृणान वैराग्यमेवा भयम। संसार में प्रत्येक वस्तु जो है भय से अन्वित है, भय से युक्त है। तो अभय कौन है? वैराग्यमेवा भयम। एकमात्र वैराग्य ही अभय है। दूसरी बात है, जिनके चित्त में परमात्मा के प्रति, परमात्मा के अस्तित्व के प्रति विश्वास आ गया है कि वो है और वो सब कुछ हमारे लिए करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, तो इस बोध से भी वो निर्भय हो जाता है। भगवत भक्तजन नुकसान के डर को जीतना होगा। अपने जीवन के लक्ष्य इतना बड़ा है, वो परम पद इतना बड़ा है कि उसके सामने ये संपूर्ण जगत के वैभव बड़ा छोटा सा लगता है, बड़ा न्यून सा लगता है। इसीलिए जितना जितना ईश्वर के प्रति साधक निर्भर होते हैं, जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ वो उस अस्तित्व के ऊपर, परमात्मा के ऊपर अटूट विश्वास कर पाते हैं, उतना ही उनके जीवन से डर, भय निकलता जाता है। वो जानता है कि सब कुछ वही तो करता है, वो मेरे लिए है, मैं अकेला नहीं हूं। इसीलिए लक्ष्य हो गया परमात्मा, तो जगत के प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति बड़ा छोटा, बड़ा न्यून सा लगा। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण पूर्व अध्यायों में बताया, यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत। देखो, इस पर ध्यान देना चाहिए। साधक जिसको प्राप्त करने के बाद उससे बड़ा कुछ और जीवन का ध्येय होता नहीं, लक्ष्य होता नहीं। इसीलिए जिनके चित्त से भय निकल गया, ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास जग गया, वो समाज के अनुकूल प्रतिकूल उनके जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखते। नहीं तो दिन भर, जीवन भर हम समाज के अनुकूल चलने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में प्रतिकूल ना आए, प्रतिकूल व्यवस्था, इसीलिए हम कितने सजगता के साथ चलते हैं। प्रतिकूल आ जाए तो महाराज डर होता है, भयभीत होते हैं, अनुकूलता को ढूंढते हैं। इसीलिए उनके सामने तो बड़ा ही भयंकर जीवन है कि वो डर डर करके हम जी रहे हैं।
अगर मैं सच को बोल दूं तो लोक में हमारी निंदा होगी, इसीलिए हम ढक ढक करके बोलते हैं, जो सच को भी बोल नहीं पाते हैं, सच सुन नहीं पाते हैं, डर लगता है कि लोक निंदा। तो देखो, प्रतिकूल लोक निंदा, ये सब के कारण हम बड़े त्रस्त होते हैं, भयभीत होते हैं। परंतु जिनके सामने ईश्वर प्रबल है, ईश्वर अस्तित्व के ऊपर जिनका विश्वास हो गया है, दृढ़ निश्चय है, संशय नहीं है, उनके सामने कोई भय नहीं। नारायण। इसीलिए ध्यान में रखना चाहिए, जीवन में अगर अभयत्व को प्राप्त करना है, एक तो विचारात्मक साधना करो, ज्ञान के लिए तत्पर हो जाओ, अथवा तो जीवन में ईश्वर जिन्होंने हमारे प्रत्येक क्रियाओं के मूल में हैं, जिन्होंने इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में अनुस्यूत है, वो जो अंतरात्मा के रूप में मौजूद है, वो जो तत्व है, उस पर दृढ़ विश्वास जिनको हो गया है, ऐसा साधक ही जीवन में अभय निडर हो सकता है। इसलिए भगवत भक्तजन बहुत बड़ी एक गुण, दैवी गुण भगवान वर्णन कर रहे हैं। भाष्यकार यहाँ और एक अभय का शब्द का अर्थ लिखते हैं, बहुत सुंदर। अभय शब्द का अर्थ भाष्यकार लिखते हैं अभीरुता। आनंद गिरि जी लिखते हैं अपने टीका में, अभीरुता का अर्थ करते हैं शास्त्रोपदिष्टे अर्थे संदेहम हित्वा अनुष्ठान निष्ठत्वम। शास्त्रोपदिष्ट अर्थे संदेहम हित्वा अनुष्ठान निष्ठत्वम। शास्त्र के उपदेश में संदेह रहित होना, संदेह संशय रहित हो करके उसी अनुष्ठान में लग जाना। भगवत भक्तजन, शास्त्र के उपदेश पर संदेह रहित होना पहला, और संदेह रहित होकर के शास्त्र जो विधि जो व्यवस्था देते हैं उसमें लग जाना। कितना साफ शब्द में आनंद गिरि जी लिखते हैं कि भाई संदेह अगर शास्त्र पर है, संशय अगर शास्त्र पर है, तब तो तुम शास्त्र प्रतिपादित आदेश को मान नहीं सकते हो। देखिए ना, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी बताया, अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। आहा, जो अनन्य रूप से हमारे भजन करते हैं, जो अनन्य रूप से हमारी उपासना करते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नित्य निरंतर हमारे साथ संयुक्त है, जुड़े हैं, ऐसे साधक के प्रत्येक जरूरत को मैं पूरा करता हूँ। ये श्लोक को जब हम सुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं,
फट से एक मन में आता है कि मैं अगर सब छोड़ करके बैठ जाऊं तो मेरा भोजन, मेरा संसार चलेगा। भगवत भक्तजन, शास्त्रोपदिष्ट अर्थे संदेहम, अर्थात शास्त्र में जिस उपदेश का कथन किया है उस पर ही संदेह हो गया। शास्त्र ने कहा आत्मा बा अरे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः, आत्मा बारे श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। उस उपदेश में अगर विश्वास ही नहीं है तो उपदेश मार्ग पर हम चल नहीं सकते। इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अभीरुता शब्द का अर्थ है शास्त्रोपदिष्ट अर्थे संदेहम हित्वा अनुष्ठान निष्ठत्वम, शास्त्र के उपदेश पर जिनका संदेह नहीं है वही व्यक्ति अभय होता है। शास्त्र अविश्वास अर्थात भगवान के ऊपर ही अविश्वास। हमेशा यही होता है ना, ऐसे बोलने में तो हम भी बोल देते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कुछ दिया है महाराज भगवान ने ही दिया है। हमारा क्या सामर्थ्य है, हमारा क्या औकात है। अगर यह बात आपके हृदय का है तो फिर अभिमान किस बात की है। मैं कहाँ से वहाँ एंटर हो जाता है। संपूर्ण संसार तो भगवान का ही है, मैं तो उनका दास हूँ। यह वाक्य अगर आपके चित्त में स्थिर है, निश्चय है, तो मेरा 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 कैसे आप करते हो। इसीलिए कहीं न कहीं शास्त्र उपदेश के ऊपर भी संदेह है, जिसके कारण हमारे चित्त में वो निश्चिंतता, भय रहितता नहीं आती है। इसलिए भगवत भक्तजन अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कि होगा कि नहीं, भगवान का दर्शन होगा कि नहीं। गुरुजी ने बता दिया जप करो, तप करो, इसी से तुम्हें परमात्मा मिलेगा। अब गुरु के ऊपर, मंत्र के ऊपर, अपने ऊपर, तीनों जगह अगर संदेह है नारायण, तो कैसे हम अपने साधन पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। शास्त्र के प्रति, शास्त्र उपदेश के प्रति कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब संशय रहित हो जाता है, अभय हो जाता है, व्यक्ति बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। उनके चित्त में किसी भी प्रकार के कोई टेंशन, कोई भय नहीं होता है। शास्त्र वाक्य के प्रति, शास्त्र उपदेश के प्रति संशय संदेह रहित हो करके अटूट विश्वास भर करके शास्त्र उपदिष्ट मार्ग पर लग जाना ही परम कल्याण का पथ है। इसलिए भगवत भक्तजन अभयत्व को कब हम प्राप्त कर सकते हैं? जब आप संशय रहित हो जाते हैं, संदेह मिट जाए और आप अभय को प्राप्त कर लें। भगवत भक्तजन प्रैक्टिस करना चाहिए, भगवान के प्रत्येक उपदेश को स्मरण में रखना चाहिए,
भगवान के प्रत्येक उपदेश पर संदेह नहीं, संशय नहीं, निश्चय बुद्धि वृत्ति को लाने चाहिए और इसके द्वारा ही साधक जीवन में एक मंगल, एक निश्चिंत आ सकते हैं। इसीलिए दैवी संपत्तियों में अभय को पहले रखा। दूसरी बात, दूसरी साधना है सत्व संशुद्धि। देखिए भाष्यकार लिखते हैं सत्व संशुद्धि सत्वस्य अंतःकरणस्य। सत्व शब्द का अर्थ है अंतःकरण। फिर आगे लिखते हैं अंतःकरणस्य संव्यवहारेषु परवंचन माया अनृतादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहारम इत्यर्थ। सत्व संशुद्धि का अर्थ बतला रहे भाई। अभयम सत्व संशुद्धि, अभय को लेकर के हम लोगों ने चिंतन किया। अब सत्व संशुद्धि के बारे में बतला रहे। भाष्यकार कहते हैं सत्व संशुद्धि, सत्व शब्द का अर्थ लिखते हैं अंतःकरणम। सत्वस्य अंतःकरणस्य संव्यवहारेषु, जब आप व्यवहार करते हैं, व्यवहार काल में ध्यान से श्रवण कीजिए। परवंचनम माया अनृतादि वर्जनम, व्यवहार काल में परवंचना, माया एवं मिथ्या, ये दोषों को जिन्होंने परिमार्जन किया, परिवर्जन किया, व्यवहार में परवंचना, माया और मिथ्या, ये तीनों को बतला रहे त्याग करते हैं जो। इसी से चित्त, इसका मतलब है अशुद्ध है। भगवत भक्तजन चित्त शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ चित्त है, चित्त संशुद्धि, चित्त की सम्यक शुद्धि, चित्त शुद्धि कैसे हो? देखो, स्वभाव को लेकर के कभी प्रश्न नहीं होता है। चंदन दुर्गंधित क्यों, ये तो प्रश्न बनता है, परंतु चंदन सुगंधी क्यों, ये प्रश्न नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि चंदन का सौरभ्य स्वभाव सिद्ध है। आप रोगी क्यों, ऐसा कोई पूछते हैं कि, अथवा तो आप पूछते हो किसी से आप रोगी क्यों? आप स्वस्थ क्यों, ये कोई पूछते हैं? आप पूछते हो किसी को आप स्वस्थ क्यों? क्योंकि स्वस्थता स्वभाव सिद्ध है। मन मलिन क्यों, चित्त अशुद्ध क्यों, प्रश्न होता है। क्योंकि चित्त का स्वभाव सत्व से निर्माण होने के कारण पवित्र है। चित्त में अगर अशुद्धि है तो वो रज और तम के युक्तता, संयुक्तता के कारण ही चित्त अशुद्ध हो गया। चित्त का जो निर्माण तत्व है वो है सत्व, सात्विक अंश से चित्त का निर्माण हुआ। उसमें जब हावी हो जाता है रज और तम, तब चित्त मलिन होता है, चित्त अशुद्ध होता है। इसीलिए महाराज, चित्त अशुद्ध न हो इसके लिए चेष्टा होनी चाहिए।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुलसी बाबा तो इतना कह कर गए कि निर्मल मन जन भगवान राम कह सो मोहि पावा। जिनके चित्त निर्मल हो गया है, जिनके चित्त में किसी भी प्रकार के दोष नहीं है, वही चित्त, वैसा ही चित्त मेरे को पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऐसा चित्त ही, ऐसे शुद्ध चित्त व्यक्ति ही मुझ परमेश्वर को प्राप्त कर सकते। इसीलिए महाराज चिंतन करना चाहिए कि चित्त अंतःकरण में कितना तमोगुण है, अंतःकरण में कितना रजोगुण है, अंतःकरण में कितना सत्वगुण है। प्रैक्टिस, भाई चित्त को शुद्ध आप कैसे करोगे? प्रैक्टिस क्या है? नित्य निरंतर जांच करना चाहिए कि चित्त में सात्विक पक्ष कितना है, चित्त में राजस पक्ष कितना है, चित्त में तामस पक्ष कितना है। देखो, एक दृष्टांत देने से शायद समझ में आ जाए। सायंकाल के समय अगर मन में ऐसा हो, एक व्यक्ति के मन में आया कि चलो चलो संध्या के समय है, अब तो थोड़ा संध्या वंदना करना चाहिए, वंदना हो जाए, थोड़ा जप कर लूँ, कुछ पाठ पूजा कर लूँ, मंदिर में चल करके दर्शन कर लूँ संध्या के समय। किसी के चित्त में ऐसा हुआ कि अरे ये सायंकाल है, चलो थोड़ा फ्री होकर के घूम के आते हैं, अच्छा सा पिक्चर आया है, चलो पिक्चर हॉल में जाते हैं, बढ़िया पिक्चर देख करके आते हैं। और किसी के चित्त में हुआ कि अरे भाई कैसे बादल सा, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, चलो सो जाते थोड़ा। तो देखो, कोई सोच रहा है कि मंदिर जाऊं, दर्शन करूं, जप कर लूं, पूजा पाठ कर लूं, सायं का समय है। कोई सोचता है कि चलो पिक्चर देख के आऊं, और कोई सोचता है कि जाने दो, सो जाता हूं। तो ये जो सो जाता हूं, जिनका यह चित्त स्थिति है, वो तो महाराज तमोगुण से हावी है। जिनके चित्त में पिक्चर हॉल जाने का मन बनता है, वो तो महाराज रजोगुण से भरा हुआ है। और जिनके चित्त में आराधना, पूजा, उपासना, नामस्मरण करने की इच्छा जग गई, वो तो महाराज सात्विक। इसलिए सात्वगुण हमारे पास है कि नहीं, इसको कैसे हम जांच करें? प्रैक्टिस क्या है भाई? शुद्धि का उपाय क्या है? अगर रज तम है तो उस भाव को जितना आप निकालते जाओगे, शुद्ध करते जाओगे, उतना ही सात्विक गुण से भर जाएगा। अथवा तो सात्विक कर्म में, पूजा पाठ, स्वाध्याय, तप, ध्यान में अगर लग जाओ तो रज तम का प्रभाव भी कम होता है। इसीलिए भगवत भक्तजन शुद्ध जल है चित्त, जिसमें कोई कालिमा, मलिनता, चंचलता नहीं है। और उसी जल में, एक गिलास जल में अगर आप नींबू निचोड़ दो, 2 चम्मच चीनी डाल दो, आधा चम्मच नमक डाल दो, वो सिकंजी बन जाएगा। तो हमारा चित्त भी ऐसा ही हो गया नारायण। रज तम के संस्पर्श से आते ही यह चित्त मलिन हो गया, और रज तम इसको घसीट घसीट करके कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। इसलिए भगवत भक्तजन चित्त को शुद्ध करने के
उपाय शास्त्र में बतलाया कि देखो, एक तो है आहार का शुद्धि करो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जितना जितना आहार विहार में हम सतर्क होते हैं, उतना उतना हमारा चित्त नारायण सात्विक बनता है। आजकल संसार में आहार विहार में कोई परहेज नहीं करते हैं, परंतु आहार विहार में अगर आपकी दृष्टि नहीं है तो महाराज जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, तो वही आपका मन बनेगा। इसलिए सात्विक व्यक्ति को देखने से, उनके आचार विचार व्यवहार को देखने से ही बड़ा पवित्र जीवन हो देख करके बड़ा शांति, बड़ा सुकून, बड़ा आनंद अनुभव होता है। तपोमय जीवन को देखो, व्यवहार शुद्धि को लेकर के देखो, तो कितना सुंदर वो जीवन, पवित्र जीवन होता है। इसीलिए शुद्धि का उपाय क्या है? कहते हैं दैनंदिन जीवन में अपने चित्त को देखो किधर इनकी स्थिति है। दूसरी बात है कि परिग्रह कम कर दो, जितना हो सके परिग्रह कम करो। परिग्रह कम करने के लिए तप करो, जप करो, साधना करो। दिन भर केवल परिग्रह करने में लगे हैं, संग्रह करने में लगे हैं। जितना जितना हम अपने परिग्रह को कम कर देते हैं, उतना उतना चित्त स्थिर होता जाता है, शुद्ध होता रहता है। इसीलिए पहला तो कारण है कि आहार का शुद्धि, आहार शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कारण है परिग्रह पर, परिग्रह का कम करना चाहिए। जितना हो सके जरूरत जितना है उतना ही लो, उतना ही रखो। और तीसरा है भागवत धर्म का आचरण करो। भागवत धर्म के अनुशीलन से चित्त में सात्विकता आती है और वो चित्त पवित्र होता जाता है। अर्थात धर्म पालन अगर आप करते हैं, उस धर्म पालन के द्वारा ही आपका चित्त शुद्ध होता है। भगवत भक्तजन गाड़ी चलाते हैं ना, आप लोग गाड़ी के अलाइनमेंट अगर खराब हो जाए तो क्या करते हैं भाई? इधर उधर तो तुरंत आप समझ जाते हैं और आप जो है गैरेज में लेकर के चले जाते हैं और उनको जाकर के आप कहते हैं कि भाई अलाइनमेंट खराब हो गई, बिगड़ गई है, आप इसको ठीक कर दो। और वो ठोक ठाक के रिपेयर करके आपको दे देते हैं कि हो गया आपके अलाइनमेंट ठीक। तो ये जो हमारे अलाइनमेंट बिगड़ गई है महाराज, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब अलाइनमेंट बिगड़ गई, इधर उधर अस्त व्यस्त। इस अलाइनमेंट को ठीक करना हो तो कौन सी गैरेज में आना पड़ेगा? मैकेनिक कौन है? आपके अलाइनमेंट को ठीक कौन कर सकता है? भाई ये प्रेमपुरी सबसे बड़ा गैरेज है। ये दिमागी जो बिगड़ गया ना अलाइनमेंट मनुष्य जीवन का, इसको अगर ठीक करना है तो ये सबसे बड़ा गैरेज जो है प्रेमपुरी है। आओ धर्म का संदेश जीवन में ग्रहण करो, परमात्मा के साथ जोड़ने का
एक माध्यम सत्संग है, और उस सत्संग के द्वारा जीवन के धर्म बोध को जागृत करो, और धर्म प्रतिपालन के द्वारा ही तुम्हारा ये जो अस्त व्यस्त जीवन बिगड़ गई है, खान पान, शुद्ध अशुद्धि विचार, ये सब ठीक हो सकता है। इसीलिए महाराज ये गैरेज में तो आना ही पड़ेगा, और मैकेनिक तो हमारा साधु संत पूज्य गुरुचरण है, और तब जाकर के महाराज यह जीवन बड़ा पवित्र बन जाता है, बड़ा सात्विक बन जाता है, बड़ा शुद्ध हो जाता है। आनंद गिरि जी लिखते हैं कि अभिरुता का तो बतला दिया, शास्त्रोपदिष्ट अर्थे संदेह हित्वा, संदेह न रहना और उसी अनुष्ठान में लग जाना। और इस पर क्या कह रहे हैं, परवंचना, जो भागवत भाष्यकार ने जो जिसको कहा कि सत्वस्य अंतःकरणस्य संव्यवहारेषु परवंचन माया अंडितादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थ। आनंद गिरि जी पर वंचना इसका अर्थ करते हैं परस्य ब्याजेन वशीकरणम, परस्य ब्याजेन वशीकरणम, अन्य को अधीन करने के लिए ये जो दिखावा, इसी को परवंजन वशीकरणम, परवंचना। अर्थात हम लोग कई बार अपने स्थिति को रग ढक करके दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, ये परवंचना, अन्य को ठगाना। माया, माया शब्द का अर्थ लिखते हैं हृदये अन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा व्यवहारणम। देखो, माया शब्द का अर्थ है हृदये अन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा व्यवहारणम। हृदय में कुछ है और बाहर कुछ और है। इसका मतलब है परवंचना और माया दो डिग्री बता रहे हैं ना, दोनों ही अनुचित है, त्याज्य है, परंतु दोनों में डिग्री भी है। परवंचना लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैं कैसा हूँ उसको ढक करके परस्य ब्याजेन वशीकरणम, अन्य को अधीन करना, अर्थात जैसे बोलते हैं ना, किसी भी तरह से अपने उल्लू को सीधा करना, जिसको कहते हैं। और माया शब्द का अर्थ बतला रहे हैं कि हृदय में अन्यथा, मतलब जैसे करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते हैं, वो अगर आ जाए तो हृदय में तो द्वेष है, गुस्सा है, परंतु ऊपर से आइए आइए, अरे आप आगे, बहुत बढ़िया, आइए आइए। तो ये परवंचना से भी घातक है माया। अंदर कुछ है, बाहर कुछ और दिखाता है। तृतीय शब्द लिखते हैं अनृतम यथा दृष्ट कथनम। अनृतम, जैसा, अनृत शब्द का अर्थ मिथ्या, जैसा सुना नहीं देखा नहीं उसी का कथन करने लग गया। देखो, व्यवहार शुद्धि, सत्व संशुद्धि की बात हम कर रहे हैं। भगवान 3 शब्द को रखा भाष्यकार, और उसी को आनंद गिरि जी साफ करके बतला रहे हैं। अगर सत्व को संशुद्ध करना है, चित्त को शुद्ध करना है, तो 1 नंबर परवंचना त्याग करो, दूसरा नंबर माया का त्याग करो, तीसरा नंबर अनृत मिथ्या छोड़ो। आदिपते न विप्रलंभादि ग्रहणम। इसलिए महाराज, अन्य को अधीन करने के लिए, अपने धाक जमाने के लिए कई बार हम लोग क्या क्या कर डालते हैं, तो फिर अपने से ही पूछना। हृदय में कुछ है
कोई पूछ लिया महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, और अपने को ही पता नहीं तो क्या बताऊं। महाराज काम क्रोध लोभ मद मोह को त्याग छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अब बताओ, हम ही उसी में पड़े हैं तो हम कैसे आपको मार्ग दिखाएं? जीवन में अनृत अयथार्थ अयथा दृष्टा अनृत बदन मिथ्या कथन छोड़ना, और ये सब जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे जीवन में एक शुद्धिता आएगी। इसीलिए भगवत भक्तजन चित्त शुद्धि के लिए मैंने कई सारा दृष्टांत आपके सामने रखा। भगवान भाष्यकार के इस पद को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, आनंद गिरि जी के व्याख्यान को ध्यान में रखना चाहिए, और डेली लाइफ में प्रैक्टिस के लिए महाराज जीवन में अगर परवंचना है, जीवन में अगर मिथ्या है, जीवन में अगर माया है, तो भाई दैनंदिन जीवन में इसको त्याग करना है। तो फिर अपरिग्रह, दूसरा है धर्म का पालन हो, और तीसरा है भागवत धर्म का अनुशीलन हो। और इस भागवत धर्म के अनुशीलन के द्वारा, आहार शुद्धि के द्वारा और महाराज व्यवहार शुद्धि के द्वारा ही आपके चित्त शुद्ध होता है, और यही दैवी गुण है। अगर जीवन में कुछ उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई अभयम सत्व समशुद्धि, इस पर जरूर ध्यान दे। समय को देखते हुए आज यहीं अपने वाणी को भगवत चरणारविंद में अर्पण करता हूँ। आगे के विचार हम कल करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।